हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का एक और सनसनीखेज भाग जिसका नाम है रोबो का प्रतिशोध, जिसके लेखक है अनुपम सिन्हा जी। ब्लैक कैट में आपने पढ़ा, एक अज्ञात व्यक्ति ने मांडा बस स्टॉप पर AK-56 राइफल से गोलियां चलाई, 5 लोग मारे गए। उसी अज्ञात व्यक्ति के सूचना देने पर पुलिस ने नताशा के फ्लैट से AK-56 राइफल बरामद की, पर पुलिस नताशा को ना पकड़ पाई। नताशा के ग्रैंड मास्टर रोबो के गैंग से संबंधित होने की सूचना ब्लैक कैट ने भी सुनी और वह आतंकवादियों से हथियार छीनकर नताशा के पीछे लग गई। ध्रुव से हुए मुकाबले में उसे मुंह की खानी पड़ी, पर ध्रुव के घटनास्थल से हटते ही वह चंडिका को मात देकर भाग खड़ी हुई। ध्रुव नताशा के पीछे पुरानी सहरा पहुंचा, पर किसी अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंची थी। ध्रुव ने उसे पकड़ना चाहा, पर उसके हाथ में सिर्फ ओवरकोट का फटा टुकड़ा आया। नताशा पुलिस के लॉकअप में पहुंच गई और उसे छुड़ाने की मुहिम शुरू हो गई, जिसमें ब्लैक कैट और प्लाटो साथ थे। नताशा को ब्लैक कैट ने बेहोश कर दिया, पर प्लाटो ध्रुव के चुंगल में फंस गया था। तब ब्लैक कैट ने ध्रुव पर बम से हमला किया और ध्रुव को घायल करके प्लाटो और ब्लैक कैट नताशा को लेकर भाग निकले थे। अब आगे पढ़ते हैं। जल्दी बताओ किधर जाना है। पुलिस फोर्स अभी इधर आती ही होगी, बस थोड़ी दूर और। उन झाड़ियों के पास मेरा कॉपर प्लेन तैयार खड़ा है, पर अंधेरे में किसी को यह नहीं दिखा कि सड़क के बीचों बीच पेट्रोल से भरा एक घेरा बना हुआ था। एक जलती माचिस की तिल्ली घेरे पर गिरी और लपटे चारों तरफ फैल गई थी। उफ, यह क्या! इस आग को पार करने की कोशिश मत करना प्लास्टो, वरना प्लास्टिक चाहे बुलेट प्रूफ हो, आग में गली जाती है। मुझे मालूम था कि तुम लोग इसी रास्तों से भागोगे, क्योंकि मैंने झाड़ियों के पास खड़ा तुम्हारा कॉपर प्लेन देख लिया था। तुमने ध्रुव के साथ जो किया उसका बदला लेने को मेरे हाथ अभी भी मचल रहे हैं, पर 2 मिनट के अंदर स्पेशल पुलिस फोर्स यहाँ आकर तुमसे वह सब हिसाब पूरा कर लेगी। ब्लैक कैट की आंखों में भय के बजाय क्रोध भड़क उठा था। ये मुझे रोबो तक पहुंचने से रोकना चाहती है, पर ब्लैक कैट को अब यमराज भी नहीं रोक सकता है। कमाल की छलांग भरी उसने। हवा में ही ब्लैक कैट ने कलाबाजी खाई और उसका शरीर चंडिका के साथ साथ जमीन पर आ गिरा। लेकिन अगर ब्लैक कैट ने रोबो तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय कर रखा था, तो चंडिका ने भी ध्रुव के हमलावर को ना भाग देने की कसम खाई थी। 2 क्रूर सेनाएं आपस में लड़ रही थी। शक्ति और फुर्ती में दोनों ही एक दूसरे पर भारी थी, परंतु चंडिका का अनुभव ब्लैक कैट से कहीं ज़्यादा था। कुछ ही पलों की भीषण लड़ाई के बाद ब्लैक कैट का बदन चंडिका के बूटों के नीचे दबा था। तभी हवा में दूर से आती पुलिस सायरनों की आवाज़ें गूंजने लगी। चंडिका का ध्यान पल भर के लिए बटा और ब्लैक कैट के बैग में से एक बिल्ली उछलकर चंडिका की गर्दन से जा चिपकी। कुछ पलों के लिए बिल्ली ने चंडिका को अंधा कर दिया और ब्लैक कैट ने यह मौका नहीं गंवाया। पुलिस सायरनों की आवाज़ें और पास आ रही थी। ब्लैक कैट तेजी से अंधेरे में गुम हो गई। आग की गर्मी से झुलस रहे प्लास्टो यह देखकर बिलबिला उठा। उफ, यह धोखेबाज ऐन वक्त पर मेरा साथ छोड़ गई है। और कुछ ही सेकंडों बाद पुलिस ने प्लास्टो को घेर लिया था। हिलना मत, वरना इतनी गोलियां बदन में घुस जाएंगी कि वजन दोगुना हो जाएगा। ये मूर्खता मत करना। गोलियां मुझ पर तो बेअसर रहेंगी, पर इस लड़की का बदन इतना सख्त नहीं है। तुम एक हो और हम 20 हैं। तुमको तो हम बगैर गोली चलाई कब्जे में भी ले सकते। उफ, क्या मेरी सारी मेहनत ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगी। तभी गोलियों की बौछार आसमान से लपकी। हर निशाना सधा हुआ था। ब्लैक कैट कॉपर प्लेन में ऊपर मंडरा रही थी। प्लास्टो, चैन पकड़ो। पुलिस के कुछ एक्शन ले पाने से पहले ही प्लास्टो का प्लेन कॉपर प्लेन नज़रों से ओझल हो चुका था। ध्रुव भी ब्लैक कैट को अपना काम पूरा करने से नहीं रोक पाया था। अपराधियों का काल आज अपने काल की तरफ बढ़ रहा था। अगले दिन के सारे अखबार एक ही सुर्खियों से रंगे हुए थे। ध्रुव बम विस्फोट में घायल, पर किसी को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था। यह नहीं हो सकता, यह झूठ है। हमारा हीरो कभी नहीं मर सकता है। रहम कर वाहे गुरु। डॉक्टर दवा कर रहे थे और पूरा शहर दुआ, हे भगवान ध्रुव भैया को अच्छा कर दो तो मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा। या अल्लाह, इस नेकी और इंसाफ के फरिश्ते की जिंदगी बख्श दे, बदले में मेरी जान छीन लेना। ओ जीसस, जब तक तुम ध्रुव को अच्छा नहीं करोगे तब तक हम कुछ नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। पर कुछ लोग उल्टी दुआ भी मांग रहे थे। ये मर जाए तो घी के दिए जलाऊंगा। बचने की उम्मीद ही नहीं है यार। वह गंभीर रूप से घायल है। अब इस शहर में हम बेखटक अपना शिकार कर सकते हैं। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं बचा है। याहू! खबर दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। कमाल हो गया, यानी प्लास्टो का बताया हुआ एक एक शब्द सच है। सुपर कमांडो ध्रुव बम विस्फोट में गंभीर रूप से घायल। जो काम मैं पूरी ताकत लगा कर नहीं सका, वह तुमने कर दिखाया। तुमने ग्रैंड मास्टर रोबो का दिल जीत लिया ब्लैक कैट। आज से तू हमारी रोबो आर्मी की डिप्टी कमांडर है। यह मेरी खुशकिस्मती है रोबो बॉस।
पर कमांडर कौन रहेगा? नताशा, मेरी बेटी नताशा। नताशा आपकी बेटी है? हाँ। ध्रुव उसको फुसलाकर मुझसे दूर ले गया था। मैं उसको बहलाकर अपने पास वापस ले आया हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आर्मी को पहले जैसी बड़ी बनाने के लिए नताशा जैसी अनुभवी कमांडर की ज़रूरत है। इसलिए पहले मैंने उसको अपराधी साबित कराया और फिर पुलिस के चुंगल से छुड़ाकर यहाँ तक ले आया। नताशा अगर सच जान गई तो फिर से आपके खिलाफ हो जाएगी। कभी नहीं, मेरे पास उसका भी इंतजाम है। यह कैप्सूल चिप्स, यह ऑपरेशन द्वारा नताशा के दिमाग में फिट करने के बाद उसका दिमाग हमेशा मेरे कंट्रोल में रहेगा। मेरे हर आदमी के दिमाग में है कंप्यूटर चिप्स फिट है, जिनको मैं इस कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल करता हूँ। वे मेरे खिलाफ बगावत करने की सोच भी नहीं सकते। वाह, कमाल का सिस्टम है। पर अगर यह कभी फेल हो गया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। यह सिस्टम कभी ख़राब नहीं हो सकता है। इसको सिर्फ एक ही आदमी फेल कर सकता था, इस कंप्यूटर सिस्टम को बनाने वाला। पर बेचारे की स्विंग पूल में डूबकर मौत हो गई। यानी इस कंप्यूटर चिप्स को मेरे दिमाग में भी लगाया जाएगा? नहीं नहीं, तुम अपनी वफादारी का पर्याप्त सबूत दे चुकी हो। अब मैं तुमको एक सफल आतंकवादी बनने की गुर्स बताता हूँ। हिमालय की बर्फी चली चट्टानों की गोद में बसा एक वीरान शहर। यहाँ पर कभी कोयले की खानें हुआ करती थी, पर खानों में आग लग जाने के कारण इस जगह को खाली कर दिया गया था। इस चट्टानी स्टैक के नीचे कोयलों की परत आज भी दहक रही थी। संभल कर चढ़ाई करना बहुत खतरनाक है। यहाँ पर आने की कोशिश या तो कोई पागल करता है, रोबो जैसा खुकार अपराधी। जी हाँ, यही है ग्रैंड मास्टर रोबो की बात। और आज इस मात के पहरे पर बैठा प्लास्टो। हा, क्या खबर है? मन करता है कि पढ़ता ही रहूं। सुपर कमांडो ध्रुव बम विस्फोट में घायल, हालत गंभीर, बचने की कोई उम्मीद नहीं। तभी प्लास्टो हैरान रह जाता है। उफ ध्रुव, तुम बच गए। ध्रुव को जान ऊपर वाले ने दी है और यह तभी जाएगी जब वह चाहेगा। यानी वह खबर झूठी है, मैंने ही छपवाई है, ताकि तुम्हारा मालिक रोबो थोड़ी देर के लिए खुश तो हो ले। पर तुमको यहाँ का पता किसने दिया? तुमने प्लास्टो। मैंने कब दिया तुमको ये पता? जब तुमने पुराने शहर में मुझे कार की छत से गिराया था, तब मेरे हाथों में तुम्हारे ओवरकोट का टुकड़ा फट कर आ गया था। उस टुकड़े में जेब भी थी और जेब में कुछ कागज़ थे। उन्हीं में से एक कागज़ पर इस कोयला खान का नाम लिखा हुआ था। अब तुम मुझको यह बताओ कि नताशा कहाँ है? रोबो ने यह षड्यंत्र क्यों रचा था? यह मैं तुमको तब बताऊंगा जब मैं और तू नर्क में मिलेंगे। मेरा नर्क में जाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है प्लास्टो, और ना ही मेरा है। ओह चंडिका, तू भी अपना अधूरा काम पूरा करने आई हूँ प्लास्टो। चंडिका प्लास्टो की तरफ लपकी, लेकिन चंडिका की प्लास्टो से यह पहली लड़ाई थी। उसको प्लास्टो के शरीर की कठोरता का आभास नहीं था। एक बार से उसका दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। लेकिन ध्रुव ने प्लास्टो की कमजोर नस ढूंढ ली थी। इसका पूरा शरीर तो बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से ढका है, पर इसके मुंह और नाक के छेद खुले हैं। ध्रुव का गुब्बारा प्लास्टो की सांस के साथ साथ अंदर घुस गया था। एक चीख के साथ उसकी आंखें बंद हो गई थी और उसी पल ध्रुव के एक करारे गुस्से ने उसके दांतों के साथ साथ दिमाग के हर कोने को भी हिला कर रख दिया था। दूसरे गुस्से ने दांतों की जड़ें उखाड़ दी थी और बूट की करारी ठोकर ने कुछ दांत उसके हल्क के नीचे उतार दिए थे। प्लास्टो के मुंह से खून की फुहार छूट उठी थी। बता प्लास्टो, वरना तेरे सारे दांत तेरे पेट में भर दूंगा। बताता हूँ। ध्रुव पल भर के लिए लुका और प्लास्टो अपनी चाल चल गया। बताता हूँ। कनपट्टी पर ठोकर से ध्रुव का शरीर झंझना उठा था और प्लास्टो ने बला की फुर्ती दिखाते हुए उसे कोयला ढोने वाली बेल्ट के साथ कस दिया था। एक ऑन स्विच हुआ और मशीन हरकत में आ गई। बेल्ट कोयले के टुकड़ों के साथ साथ ध्रुव के शरीर को लेकर कोयला तेड़ने वाली विशाल हथौड़ी की तरफ बढ़ने लगा था। ओह, मैं इन बंधनों को तोड़ सकता हूँ, पर जब तक मैं इन बंधनों को तोड़ूंगा, यह हथौड़ा मेरी हड्डियों को तोड़ चुका होगा। मौत से बचने के लिए मेरे पास कुछ ही सेकंड है। ध्रुव का हाथ घुमा और एक कोयले का टुकड़ा जाकर मशीन से जा टकराया और देखते ही देखते स्विच से टकराया और मशीन बंद हो गई थी। उसी पल ध्रुव अपने बंधनों से आज़ाद हो गया और मशीन फिर से ऑन करता प्लास्टो एक किक खाकर दूर जा गिरा और ध्रुव ने उसे दबोच लिया। गड्ढे के अंदर दहकते कोयले की लाली अंधा किए दे रही थी। गर्मी पारदर्शक खाल से सीधे प्लास्टो के दिमाग तक पहुंच रही थी और ध्रुव के शक्तिशाली हाथ उसका कंधा उतारने को बेकाबू थे। उफ, बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। एक मिनट ध्रुव, अभी इसे मत छोड़ना। पहले मैं सच बुलवाने का इंतजाम कर लेती हूँ। चंडिका। हाँ, चंडिका ने एक बड़ा सा कैप्सूल प्लास्टो के टूटे दांतों के अंदर घुसेड़ दिया। अब इसे तुम छोड़ सकते हो। यह तुमने मुझे क्या खिला दिया है? यह एक जहर का कैप्सूल है प्लास्टो। इसको खाने के कुछ घंटों बाद आदमी मर जाता है, तड़प तड़प कर मर जाता है। पर मेरे पास इसकी काट भी है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पेट में जलन हो रही है, मेरी हाथों में आग लग रही है। यह जहर का पहला असर है प्लास्टो। अब सौदा सीधा सा है, तुम हमको रोबो का पता बताओ और मैं तुमको इस जहर की काट दे दूंगी। रोबो उधर एक इमारत में है, कमांडर नताशा भी वहीं पर है। वेरी गुड प्लास्टो, अच्छा बच्चा। अब आगे आगे चलकर हमको रास्ता दिखाओ। एक बार मुझे जहर की काट मिल जाए,
फिर तुझे सीधे यमलोक का रास्ता दिखाऊंगा मैं। नताशा पर ऑपरेशन सफल रहा था, तुम पर यही पोशाक पकती है नताशा। हाँ पापा, अब पहले मैं मूर्ख थी जो मैं कानून का साथ देने चली थी। अब मेरा दिमाग एकदम से साफ हो गया है। अब मुझे अब भी उसी समुद्र के अंदर तैरते अड्डे की याद आती है। मुझे भी बेटी, अब तुम मेरे साथ आ गई हो तो हम एक बार फिर वैसा ही अड्डा बनाएंगे। वैसे फ़िलहाल मैंने तुम्हारी खुशी का इंतज़ाम कर रखा है, आओ मेरे साथ। नताशा सामने का दृश्य देखकर खुश हो जाती है। यह देखो, 100 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा यह विशाल एक्वेरियम, जिसमें मैंने खास तौर से समुद्री जीव जंतु और समुद्र का पानी मंगवा कर भरवाया है। यहीं खड़े होकर तुमको ऐसा लगेगा मानो तुम समुद्र के अंदर ही हो। आप कितने हो अच्छे हो पापा। ध्रुव और चंडिका नताशा में आए बदलाव से अनजान थे। अब यहाँ से आगे मैं नहीं, मेरा सर चकरा रहा है, मुझे बेहोशी आ रही है। यह मर जाएगा चंडिका, तुमने इसको कौन सा जहर खिला दिया है। बेकार के सवाल मत करो, वक्त कम है। आगे बताओ अब क्या करना है हमें। रात का अंधेरा और गहरा होते ही ध्रुव और चंडिका अलग अलग रास्तों से इमारत के अंदर प्रवेश कर रहे थे। इस कमरे में अंधकार है, यहीं से काम करना ठीक रहेगा। सबसे पहला काम नताशा को ढूंढ कर समझाना है और समय कम है, इसलिए मैंने चंडिका को अलग भेज दिया। अरे, ध्रुव ने पैर अंदर रखा, उसका पूरा शरीर पानी में घुसता चला गया था। यह तो खारा पानी है, यानी रोबो का अभी समुद्र से लगाव खत्म नहीं हुआ है। तभी ध्रुव के पूरे शरीर को एक तेज झटका लगा। ध्रुव तेजी से पानी से बाहर निकला। मेरे कॉलर के अंदर कुछ रेंग रहा है। अब तक ध्रुव की आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी। तो यह तो ईल मछली है, जिसे अपने शत्रु को करंट द्वारा बेबस करने की क्षमता होती है। शुक्र है इसने मुझे तेज करंट नहीं मारा, वरना यह तो घोड़े को भी बेहोश कर देती है। कोई अंदर आ रहा है। अरे, अंदर कोई चीखा था। बत्तियां जली, दोनों की ही आंखें फैल गई। ध्रुव, तुम यहाँ पर और वो भी जिंदा है। भगवान, क्या सॉलिड नमूना बनाया है। यह तो रावण का भाई लग रहा है और फुर्तीला भी है। तू कर्सर के हाथों नहीं बचेगा। तेरी खोपड़ी देख कर रोबो बॉस मुझे इतना इनाम देंगे जितना मैंने पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कमाया है। इसका एक ही वार मेरी खोपड़ी चकनाचूर करने के लिए काफ़ी है, और जो जितना बड़ा होता है उतनी ही जल्दी गिरता भी है। ध्रुव ने कर्सर की खोपड़ी को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा, पर हर काम कायदे से नहीं होता है। इसका शरीर तो लोहे से डला लग रहा है। कायदे से कर्सर को बेहोश हो जाना चाहिए था। अब तू ही मेरी मदद कर इलू मछली। एक ही एक्शन में ध्रुव ने ईल मछली को पानी सहित कर्सर के कपड़े के अंदर पलट दिया और खुर्द ईल ने एक ज़बरदस्त झटका मारा। दूसरे झटके ने कर्सर की आधी ताकत को ख़त्म कर दिया था और बेदम कर्सर इस बार अपने होश संभाल कर नहीं रख पाया। पर कर्सर की चीखों ने पूरी इमारत को गूंजा दिया था और ध्रुव की उपस्थिति का पता सबको चल गया था। लेकिन ध्रुव नताशा के साथ साथ ब्लैक कैट और प्लास्टो को भी वापस ले जाने का बीड़ा उठाकर आ चुका था। बंदूकधारियों के बीच घूमते ध्रुव पर नज़र टिका पाना भी मुश्किल था। गोलियां बंदूकें से बाहर निकलना भूल चुकी थी। तभी एकाएक कड़कदार आवाज़ ने ध्रुव के हाथ थाम लिए। रुक जाओ सुपर कमांडो ध्रुव, वरना इस लड़की का भेजा फर्श पर बिखरा नजर आएगा तुम्हें। नताशा, यह तुम क्या कर रही हो। क्या तुम चंडिका को भी नहीं पहचानती हो। नताशा अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलती है सुपर कमांडो ध्रुव। जब मैंने इसे समझाने की कोशिश की तो इसने मुझे भी यही जवाब दिया था। ध्रुव, टुप्स बांध दो इन दोनों को खंभों से। हाँ हाँ, देखा ब्लैक कैट, मैं दिमागों को कैसे कंट्रोल करता हूँ। अब तुम आगे का तमाशा देखती रहो। रोबो की अदालत तुम दोनों को मौत की सज़ा सुनाती है, डेथ बाय बुलेट। नताशा, होश में आओ। अब पुलिस भी जान गई है कि तुम बेकसूर हो। तुमको फंसाने की स्कीम रोबो ने बनाई थी। चिल्लाते रहो ध्रुव, नताशा इस वक्त वही करेगी जो मैं चाहूँगा। रोबो यह दृश्य देखने में इतना खोया हुआ था कि वह ब्लैक कैट पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था, जिसकी उंगलियां तेजी से कंप्यूटर सिस्टम के बटनों पर फिसलती जा रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक करके लाइन गायब हो रही थी। कंप्यूटर की स्क्रीन साफ हो रही थी। एक बेआवाज चमक के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन साफ हो गई थी। उधर रेडी रोबोटुप्स, निशाना साधो। 1 2 3 फायर। फायर। अरे ये मैं क्या कर रही हूँ। नताशा की कड़कदार आवाज़ फिर से एकदम मुलायम हो गई थी। ट्रिगर पर दबती उंगलियां ढीली पड़ गई थी। हम इन पर गोलियां चलाने क्यों जा रहे थे। यह क्या हुआ। इन पर से मेरा कंट्रोल ख़त्म कैसे हो गया है। अरे, मेरा कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया है। तूने मेरा सिस्टम कैसे बेकार कर दिया। इसे तो सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम रमन ही। मैं उसी कंप्यूटर प्रोग्रामर रमन की बेटी हूँ रोबो। क्या। हाँ रोबो, वही रमन जिसे तुम बिजनेसमैन के रूप में रमाडा क्लब के स्विमिंग पूल के किनारे मिले थे। पर जब तुम्हारी असलियत जान गए तो तुमने उनसे प्रोग्रामर हथियाकर स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देना चाहा। पर डैडी उस वक्त मरे नहीं थे, वे अस्पताल जाकर मरे। पर मरने से पहले उनको एक बार होश आया था
और उन्होंने एक ही नाम बोला था, ग्रैंड मास्टर रोबो, आतंकवादी। उस वक्त मैं छोटी बच्ची थी, जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग चल रही थी मेरी। पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या का नाम दिया। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मैं कानून की दीवारों से सिर पटक कर मरती रही। कानून से मुझे नफरत हो गई और मैंने बदले की मसाल खुद थाम ली थी। तुमको तबाह करने की मेरी इच्छा आज पूरी होगी रोबो। मेरी कई सालों की तलाश आज खत्म होगी। मेरी तलाश मेरी लाश के साथ खत्म होगी लड़की। रोबो का धोखा देने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा है। ब्लैक कैट के दिल में धधकती बदले की आग ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी। दोनों ही एक दूसरे के लहू के प्यासे हो रहे थे और ध्रुव रोबो की तरफ बढ़ रहा था। इस बार रोबो मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा, पर यह याद रखना ध्रुव, रोबो का अड्डा खत्म करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर रोबो को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से पहले तुमको मुझसे निपटना होगा। ऐसा नहीं। अरे ब्लैक कैट! तभी ब्लैक कैट का बदन कॉरिडोर में आकर गिरा और उसके पीछे पीछे ग्रैंड मास्टर रोबो। तो यह लड़की तुम्हारी साथी है ध्रुव। तभी इसने तुमको लॉकअप में जिंदा छोड़ दिया था और यहाँ आकर मेरा कंप्यूटर सिस्टम तबाह कर दिया है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर सिर्फ तबाही मिलती है रोबो। अगर मेरी तकदीर में तबाही लिखी है तो मैं तुम सबको तबाह करके ही जाऊंगा। बचो नताशा और चंडिका, तुम भी। गोलियों की बौछार अपना पराया कुछ भी नहीं देख रही थी और ध्रुव के रहते गोलियां ज़्यादा देर तक शोर नहीं मचा सकती थी। एक सीधी किक ने रोबो का हथियार बेकार कर दिया था, दूसरी किक ने उसे जमीन पर लाकर पटक दिया था। अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी रोबो। तेरे पर कट चुके हैं रोबो के पर तू नहीं गिन पाएगा कमांडो। रोबो की मशीनी आंख चमक उठी। उफ! लेजर किरण! रोबो ने अपनी ताकत काफ़ी बढ़ा ली है। रोबो की अब दूसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाता है। प्रलय वही जिसमें धरती पानी से भर जाती है। रोबो ने खुद ही मुझे अपनी हार का रास्ता बता दिया है। अगले ही पल ध्रुव तेजी से एक तरफ भागा। चाहे कहीं भी भाग ले कमांडो, पर अपनी मौत से बचकर आज तक कोई नहीं भाग पाया है। ध्रुव भागकर एक्वेरियम वाले कक्ष में घुस गया था। अब तू नहीं बचेगा ध्रुव। क्रुद्ध रोबो की लेजर किरण ध्रुव की तरफ लपकी, लेकिन ध्रुव के बजाय एक्वेरियम के शीशे से जा टकराई। एक भयंकर छन्नाका हुआ और प्रलय आ गई। पानी का भीषण रेला इमारत के दरवाजों को तोड़ता हुआ बाहर निकलने लगा था। पानी के रेले के साथ साथ हर चीज़ बहकर बाहर जाती जा रही थी। नताशा, चंडिका, पर ब्लैक कैट कहाँ है पता नहीं। जब हम गोलियों की बौछार से बचकर उठे तो वह गायब हो चुकी थी। रोबो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब किसी को ढूंढने का समय नहीं है, भागो यहाँ से। कुछ ही पलों बाद ध्रुव प्लास्टो को लादकर नताशा और चंडिका के साथ स्टार क्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था। तुम ब्लैक कैट और रोबो को ढूंढने के लिए रुके क्यों नहीं ध्रुव? इस पथरीली सतह के नीचे दहकते कोयलों की परत है चंडिका। जब एक्वेरियम का पानी उस तक पहुंचेगा तो भाप बनेगी और वह भाप नीचे से इतनी जोर का दबाव मारेगी कि यह पूरा इलाका उड़ जाएगा। यह सब होने में कुछ ही मिनट लगेगी। ध्रुव का अंदाजा एकदम सही था। कुछ ही मिनटों में एक कर्णभेदी धमाका हुआ और पूरा इलाका धूल में मिल गया था। पर तब तक स्टार हेलीकॉप्टर सुरक्षित आकाश में था। इस बात का मुझे अफसोस रहेगा कि ब्लैक कैट को ढूंढने के लिए हम रुक नहीं पाए। एक दुश्मन के लिए अफसोस कर रहे हो ध्रुव। ब्लैक कैट दुश्मन नहीं थी नताशा। यह मुझे तभी पता चल गया था जब मुझ पर उसने पुलिस लेकॉप में बम दागा था। वह बम सिर्फ इतना शक्तिशाली था कि मुझे कुछ देर के लिए बेहोश कर सके। ब्लैक कैट का मकसद मुझे ख़त्म करने का कभी नहीं था। वह रोबो को क्यों ढूंढना चाहती थी यह बात हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। ब्लैक कैट का मकसद अभी भरा नहीं था। मैंने चप्पा चप्पा छान मारा। रोबो की लाश बाकी लाशों में नहीं है। वह अभी मरा नहीं है और ब्लैक कैट भी अभी जिंदा है। हम फिर मिलेंगे रोबो, और फिर राजनगर। वाह ध्रुव, तुमने हमेशा की तरह अपना वादा जान पर खेल कर निभाया है, पर प्लास्टो अभी तक बेहोश है। उसको तुमने क्या खिला दिया है चंडिका? एक कैप्सूल अंकल, जिसमें आधी बेहोशी की दवा थी और आधा था तेज लाल मिर्च का पाउडर, जो पेट और गले में तेज जलन पैदा करता है। यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।